हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई होप कि आप लोगों को मेरी लास्ट वीडियो अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। और आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड रियल बेस्ड वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। अभी रिसेंटली ही मुझे 4 वर्क परमिट वीज़ा ऑफर लेटर रिसीव हुए हैं। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि ये चारों ही जो ऑफर लेटर मुझे रिसीव हुए हैं, ये डिफरेंट सिटी और डिफरेंट स्टेट के कैंडिडेट के लिए रिसीव हुए हैं। तो इन चारों कैंडिडेट का जो प्रोफाइल है वो आप लोगों के साथ जो डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें सो दैट कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप एलिजिबल हैं वर्क परमिट वीज़ा के लिए कि नहीं है, क्योंकि इन चारों कैंडिडेट का जो प्रोफाइल था वो चारों का ही डिफरेंट प्रोफाइल था। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वांट कि प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल और कमेंट बॉक्स में अपना स्टेट और सिटी ज़रूर मेंशन करें, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन से स्टेट के लोग जो है वो ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट वीज़ा के लिए इंटरेस्टेड हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर गाइस हम ऑफर लेटर की बात करते हैं तो ये रियल एम्प्लॉयर इश्यूज ऑफर लेटर हैं जो प्रोफाइल के बेसिस पे अप्रूव हुए हैं। अभी मैं एक एक कैंडिडेट की प्रोफाइल आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी और उनके एक्सपीरियंस भी। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट ऑफर लेटर की बात करें तो वो जो फर्स्ट ऑफर लेटर है वो हमें लुधियाना पंजाब के कैंडिडेट के लिए रिसीव हुआ है। एंड उनकी प्रोफाइल जो है वो एज 28 ईयर्स ओल्ड है, क्वालिफिकेशन 12th पास हैं। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो ही हैज़ अ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन वेयर हाउस हेल्पर। अगर हम उनके पुलिस रिकॉर्ड की बात करें तो वो बिल्कुल क्लियर था। मेडिकल फिट थे। और उनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो वो बिल्कुल बेसिक थे। इन कैंडिडेट ने पहले भी इंडिया में 3 साल लॉजिस्टिक वेयर हाउस में काम किया हुआ है। और इनका जो रेज्यूमे था वो बिल्कुल सिंपल था, बट द एक्सपीरियंस इज जेन्युइन। तो इसी के बेस पे जो है वो हमने वेयर हाउस जॉब के लिए ऑफर लेटर अप्लाई किया था। एंड द रिजल्ट इज वी हैव फाइनली रिसीव्ड द ऑफर लेटर फॉर वेयर हाउस जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया। सो प्लीज़ कमेंट पंजाब, सो दैट कि हमें पता चले कि पंजाब में से कौन कौन ये वीडियो देख रहा है। नाउ आई विल डिस्कस द प्रोफाइल ऑफ सेकंड कैंडिडेट। और जो हमारा सेकंड ऑफर लेटर हमें रिसीव हुआ है वो हमारे कैंडिडेट हरियाणा पानीपत से हैं। और उनकी अगर प्रोफाइल की मैं बात करूं तो उनकी एज 32 ईयर्स ओल्ड एंड एजुकेशन उनका आईटीआई सेक्टर में है। और अगर मैं उनके एक्सपीरियंस की बात करूं तो उनका 6 साल का एक्सपीरियंस था फैक्ट्री मशीन ऑपरेटर में। और उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थे वो जो उनका स्पीकिंग लेवल था इंग्लिश में वो थोड़ा वीक था, बट अंडरस्टैंडेबल इज़ गुड। तो अगर हम इंटरव्यू में अगर बात करें तो इंटरव्यू में उन्होंने सिंपल इंग्लिश में आंसर करा और डॉक्यूमेंट्स उनके प्रॉपर्ली अरेंज थे। एंड द रिजल्ट इज़ कि उनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ऑफर लेटर रिसीव हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑफर लेटर की। जो थर्ड ऑफर लेटर हमें रिसीव हुआ है वो कैंडिडेट हमारे उत्तर प्रदेश कानपुर से थे। अगर हम उनके प्रोफाइल की बात करें तो उनकी जो प्रोफाइल थी वो 29 ईयर्स ओल्ड। और उनकी जो क्वालिफ़िकेशन थी वो क्वालिफ़िकेशन उनकी 10th पास थी। इंग्लिश उनकी बेसिक लेवल थी। और एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो ही हैज़ अ 4 ईयर एक्सपीरियंस इन क्लीनर एंड स्टोर हेल्पर। और उनका जो डॉक्यूमेंट्स थे वो जेन्युइन थे। पुलिस क्लियर कोड था उनका, बिल्कुल क्लियर था। और मेडिकल बिल्कुल फिट थे। और इसी के बेस पे जो है हम उन कैंडिडेट का जो है वो हमने ऑफर लेटर अप्लाई करा था। एंड द रिजल्ट इज़ उनको हॉस्पिटलिटी सपोर्ट स्टाफ में ऑफर लेटर अप्रूव हुआ और उसी लाइन में उनको ऑफर लेटर मिला। अब हम बात करते हैं फोर्थ ऑफर लेटर की। जो फोर्थ ऑफर लेटर हमें रिसीव हुआ है वो हमारे कैंडिडेट तेलंगाना हैदराबाद से थे। अगर इनकी प्रोफाइल की मैं बात करूं तो इनकी जो प्रोफाइल थी, इनकी एज 27 ईयर्स ओल्ड एंड क्वालिफिकेशन डिप्लोमा पास्ड। एंड अगर इनके एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो इनका जो एक्सपीरियंस था वो 4 ईयर एक्सपीरियंस था कमर्शियल कुक में। एंड एज़ यू नो कि हैदराबाद के लोगों का वैसा ही इंग्लिश लेवल बहुत अच्छा होता है, तो इस कारण जो है वो उनका इंटरव्यू काफ़ी स्मूथली निकल गया था। तो एम्प्लॉयर वाज इम्प्रेस्ड विद हिज कम्युनिकेशन। तो डायरेक्ट जो है वो उनको रेस्टोरेंट सेक्टर से जॉब ऑफर हुई। एंड अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन लोग अप्लाई ना करें।
और गाइस मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि वर्क परमिट वीज़ा सबके लिए नहीं होता है, हर कोई कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकता है। तो अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, या आपका कोई मेडिकल रिकॉर्ड है, या आपको कोई डिजीज़ है, तो आप प्लीज़ वर्क परमिट वीज़ा के लिए अप्लाई ना करें। या आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड है या कोई एफआईआर है, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या आपके फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, या फेक एक्सपीरियंस है, या आपकी एज बहुत ज़्यादा है, एक्सपीरियंस आपकी प्रोफाइल के साथ मैच नहीं कर रही है, तो ऐसे केसेस में आपका ऑफ़र लेटर रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपका ऑफ़र लेटर आ भी जाता है तो उसके बाद का प्रोसेस होता है वीज़ा फाइल करना, जो अंडर सब क्लास 482 फाइल होती है। एंड द क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ सब क्लास 482? 482 इज़ अ टेम्पररी स्किल डिमांड वीज़ा। इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करता है, 2-4 साल लीगली काम कर सकते हो, फैमिली के साथ जा सकते हो, आगे जाके पीआर पाथवे पॉसिबल है। ऑस्ट्रेलिया वीज़ा अप्लाई करने के 3 तरीके: खुद से अप्लाई करो, ज़्यादा टाइम कम रिस्पॉन्स, आपके बिहाफ पे कोई और अप्लाई करे जिसको ऑस्ट्रेलिया जॉब्स की नॉलेज हो, एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने का तरीका पता हो। थर्ड, कंसल्टेंट और एजेंट्स के थ्रू, प्रोफाइल असेसमेंट प्लस एम्प्लॉय टाइप्स। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ध्यान से समझो गाइज, जब भी हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स हमारे डिफरेंट होते हैं, और अगर हम जब भी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट होते हैं। नाउ आई विल टेल यू कि आपको जॉब एप्लीकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और वीज़ा एप्लीकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें आपकी जॉब एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स की, तो इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं: एक्सपीरियंस प्रूफ, आपका पासपोर्ट कॉपी हो गया, एंड आपका जो क्वालिफिकेशन है, एंड आपका इंटरव्यू, इंग्लिश चेक, ये सारे इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस कि वीज़ा एप्लीकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, आपके क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस प्रूफ इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, एंड फोर्थ वन इज़ की एम्प्लॉय नॉमिनेशन इसमें रिक्वायर्ड होता है। दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोसेस हैं। सो आज मैंने आप लोगों के साथ 4 रियल एक्सपीरियंस शेयर करे हैं। 4 ऑफर लेटर जो हमें रिसीव हुए थे पंजाब, यूपी, हरियाणा और हैदराबाद से। तो अगर आप भी जेन्युइन हैं, आपका प्रोफाइल बिल्कुल जेन्युइन है, डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको भी वर्क परमिट वीज़ा मिल सकता है। सो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को। और आगे आपको मैं मिलती हूँ वीडियो में कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो अपने वर्क परमिट वीज़ा के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून अगेन विद अ न्यू वीडियो।